तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो आज आप लोग एग्ज़ाम देख रहे हैं 20 अगस्त को शिफ्ट 3 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में। और शिफ्ट 1 और 2 की पहले ही एनालिसिस की वीडियो डाल चुके हैं चैनल के ऊपर, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। ये शिफ्ट 3 की एनालिसिस की वीडियो है, तो इसके अंदर हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन रहेंगे। ये आप कमेंट कर बता देना कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, क्या लेवल रहा। बाकी क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर रखे हैं और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना आप। वहाँ पर पूरी कम्युनिटी है, तो कोई डाउट आए, कुछ भी आए, तो आप वहाँ शेयर कर सकते हो, आपस में पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले बता दूं, एज यूजुअल हमने मैथ और जो रीजनिंग का एनालिसिस है वो लास्ट के अंदर रखा है, तो उसको हम लास्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने टॉपिक्स बता दूंगा मैं आपको मैथ और रीजनिंग के। और जो लोग चैनल के ऊपर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, आपको अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रिवी पर्स को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? विद विच अमेंडमेंट प्रिवी पर्स वॉज अबोलिश्ड? सो प्रिवी पर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो प्रिवी पर्स जो है ये अबोलिश किया गया था बाई 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 26वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1971 के अंदर 1971 में, तो इसके द्वारा इसको अबोलिश किया गया था, ख़त्म किया गया था। और इसमें चेंजेस कौन कौन से में करे थे? तो आर्टिकल 291 एंड आर्टिकल 362, अनुच्छेद 291 और अनुच्छेद 362 के अंदर चेंजेस करे थे। किसने करवाए थे ये? तो पीएम थी। पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्हीं का रूल फॉलो होता आ रहा था। जो गरीब था वो ज़्यादा दबता हुआ जा रहा था एंड जो अमीर था वो ज़्यादा अमीर होता जा रहा था। तो बेसिकली एक क्लास डिवाइड हो गई, तो उस क्लास को ख़त्म करने के लिए प्रिवी पर्स को ख़त्म किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंग वंश का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी? तो सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर थे पुष्यमित्रा सुंगा। पुष्यमित्रा सुंगा जो है ये सुंग डायनेस्टी के, सुंग वंश जो है इसके संस्थापक थे। इसकी कैपिटल की अगर बात करें तो कैपिटल हो जाएगी पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा जो है कैपिटल हो जाएगी। और इनका राज कब से कब तक रहा था? तो ये रहा था 184 AD टू 75 BCE। आपको पता होगा पहले उल्टा काउंट करते थे, तो इस वजह से ये उल्टा लिखा गया है। और सुंग वंश किसके बाद में आया था? तो इससे पहले थे मौर्य डायनेस्टी, जो कि अपने शिफ्ट 2 में या फर्स्ट में पूछ चुका है आज। तो मौर्य डायनेस्टी को रिप्लेस किया था सुंगा डायनेस्टी ने। इससे पहले थी मौर्य डायनेस्टी। इसको हराया किसने था? तो बृहद्रथ, मतलब जो बृहद्रथ था उसने स्थापना करी थी इसकी। बृहद्रथ जो था इसने स्थापना करी थी मौर्य डायनेस्टी की, मौर्य वंश की। तो नहीं, सॉरी, इसने स्थापना नहीं करी थी, स्थापना तो करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि आपने पूछ चुका है। चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना करी थी। बृहद्रथ जो है ये लास्ट रूलर था। क्या था? ये लास्ट रूलर था। इसको हराया किसने था? पुष्यमित्रा सुंगा ने बृहद्रथ को हराया और मौर्य डायनेस्टी की जगह सुंगा डायनेस्टी एस्टैब्लिश करी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंद महासागर में अब तक कितनी महासागरीय गहराइयों की खोज की जा चुकी है? हाउ मैनी ओशियनिक डीप्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन द इंडियन ओशियन? इंडियन ओशियन की बात हो रही है यहाँ पर, मतलब टोटल कितनी जो डिस्कवरी हुई हैं, कितनी डीप्स हैं, ट्रेंचेज कितने हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो टोटल इंडियन ओशियन की बात करें तो इंडियन के अंदर तो हैं 6 ट्रेंचेज। और अगर ओवरऑल बात करें टोटल, तो टोटल हो जाएंगे 57। 57 कैसे कैसे हो जाएंगे टोटल? पैसिफिक के अंदर है 32 और एटलांटिक के अंदर है 19 है एटलांटिक के अंदर। और अगर इंडियन की बात करें, इसमें सबसे ज़्यादा जो गहरी है, डीपेस्ट, तो ये हो जाएगी अपनी सुंडा, बोलते हैं इसको, सुंडा ट्रेंच बोल लो या जावा ट्रेंच जो है
ये डीपेस्ट हो जाती है। और इसकी गहराई की बात करें तो 7290 मीटर, 7290 मीटर जो है इसकी गहराई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, मेहनत पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये सारी मेहनत आपके लिए करी जाती है। कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार को अलग करता है? विच वाटर चैनल डिवाइड्स अंडमान एंड निकोबार? तो अंडमान और निकोबार जो है इसको डिवाइड करता है 10 डिग्री वाटर चैनल, 10 डिग्री वाटर चैनल डिवाइड करता है इसको। और अगर बात करें 8 डिग्री किसको करता है, क्योंकि इसी के पास में ही है, तो 8 डिग्री जो है ये करता है मिनिकॉय एंड मालदीव्स को। मिनिकॉय एंड मालदीव्स को करता है 8 डिग्री। और अगर साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, इनको पूछ ले इनको अलग कौन करता है, तो इनको अलग करता है डक्कन पैसेज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्तमान में कितने भारतीय राज्यों में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं? इन प्रेजेंट हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स केम अंडर 5th शेड्यूल? तो ये मैं इससे पहले जो 2 शिफ्ट हुई थी दोनों के अंदर प्रॉपर डिस्कस भी किया था, दोनों शिफ्टों में करा था। और इससे पहले भी जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी करा था मैं कि टोटल शेड्यूल जो है वो 12 हैं। और ये 5th शेड्यूल की अपन बात करे थे उस टाइम पर। सो 5th शेड्यूल जो है इसके अंदर आते हैं 10 स्टेट्स। कौन कौन से 10 स्टेट्स हैं? तो ये हो जाएंगे आंध्र प्रदेश, आंध्रा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, गुजरात हो जाता है, राजस्थान हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाता है, झारखंड हो जाएगा, एमपी हो जाता है, महाराष्ट्र हो जाएगा, ओडिशा एंड लास्ट बच गया तेलंगाना। ये 10 स्टेट्स जो हैं टोटल इसके अंदर आते हैं। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, जो 5th शेड्यूल है इसके अंदर। और ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 6th शेड्यूल पूछा था 1st शिफ्ट के अंदर और 4th शेड्यूल पूछा था 2nd शिफ्ट के अंदर। तो 6th का मैं बता दूं, जो 6th है ये बात करता है 4 स्टेट आते हैं इसके अंदर, 4 स्टेट आते हैं। कौन कौन से 4 स्टेट आते हैं? ATM विदाउट मनी, या याद किया था हमने, ATM विदाउट मनी। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर नहीं आएगा, यह आएगा मिजोरम। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। और अगर 4th की बात करें तो जो 4th है ये बात करता है राज्यसभा के सीट्स के अलॉटमेंट के बारे में। राज्यसभा की सीट्स जो हैं उसके अलॉटमेंट के बारे में बात करता है 4th। आगे चलते हैं, एक बार फिर से डिस्कस करवा देता हूँ। चलो मैं आपको यहाँ करवा देता हूँ। जो 12 शेड्यूल है इसको हम याद रखते हैं टीयर्स ऑफ ओल्ड PM से। टी मतलब टेरिटोरियल, टेरिटोरी मतलब कौन कौन सी टेरिटोरी हो जाएंगी? तो ये हो जाएंगी स्टेट की, यूटी की, और जो टेरिटोरियल फाइट है अपनी वो। इससे हो जाता है अमोलमेंट मतलब जो अलाउंसेज वगैरह है वो। इससे हो जाएगा फॉर्मेशन एंड ओथ, कौन किसकी? तो ये हो जाती है फॉर्मेशन एंड ओथ, जो MP वगैरह हैं उनकी सैलरी आ जाती है ये। यहाँ राज्यसभा सीट्स के अलॉटमेंट की बात होती है। यहाँ स्केड्यूल्ड एरिया की, इसके अंदर 10 स्केड्यूल एरिया आते हैं। सॉरी, ओ से हो जाता है अपना अदर स्केड्यूल्ड एरिया, इसके अंदर 4 स्केड्यूल्ड एरिया आते हैं। एफ से हो जाता है फेडरल प्रोविज़न। फेडरल प्रोविज़न के अंदर कौन कौन से आती हैं? तो ये आती हैं स्टेट की लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन की लिस्ट। ओ से हो जाता है, इस ओ से हो जाएगा अपना ऑफिशियल लैंग्वेज, जो है कितनी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, जिसमें से आपके पूछता है बार बार इसलिए बता रहा हूँ मैं, 21st, 72nd और 92nd है, 71st, हाँ 21st। तो ये हो जाएगी 21st, तो जो है सिंधी हो जाती है, ये सिंधी हो जाएगी। 71st के अंदर आता है अपना KMN, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 92nd के अंदर BDS है, मतलब बोडो, डोगरी, सैंथली, मैथिली। तो ऐसे याद रखते हैं हम। एल से हो जाएगा लैंड प्रोविजंस, जो कि किससे किया था? जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था
1951 के अंदर, उससे करा था ये। डी से हो जाता है डिफेक्शन, दल बदल बोलते हैं जिसको हम, ये 52nd अमेंडमेंट से करा था। और पी से हो जाता है पंचायत, पंचायत वाले बहुत बार पूछा, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 73rd अमेंडमेंट जो है पंचायत के अंदर आता है। और म्यूनिसिपैलिटी की बात करें तो 74th नगर पालिका की। इसके फंक्शनल आइटम जो है वो 29 हैं, और म्यूनिसिपैलिटी के जो है ये 18 फंक्शनल आइटम है। ये 1992 में हुए थे दोनों के दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, लाइक और सब्सक्राइब के अंदर कमी मत छोड़ना आप। क्वेश्चन देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस द्वारा उत्पन्न होता है? जो विच डिजीज आर कोज्ड बाय वायरस, वायरस के द्वारा कौन सी डिजीज जो है वो होती है? तो हम इसको याद रखते हैं, डॉक्टर मिश्रा बेस्ट एमपी, मिश्रा बेस्ट एमपी। तो ये तो हो जाएगा डेंगू। एम से हो जाता है मीसल्स, आई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, एस से हो जाता है स्मॉल पॉक्स, एच से हो जाएगा हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस टाइटिस हाँ, आर से हो जाता है रेबीज, ए से हो जाता है एड्स, और ये हो जाता है शायद बर्ड फ्लू है। एस टी ये याद नहीं आ रहे मेरा भी, ये हो जाता है पोलियो। तो ये ऐसे याद रखते हैं, इन्हीं में से कोई एक आया होगा आपके जो आप इसमें से इजीली कर सकते हो। बाकी कुछ लोग टीबी से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो टीबी जो है ये बैक्टीरिया से होती है, बैक्टीरियोकुलम कुछ ऐसे करके नाम है, तो उससे होता है, बैक्टीरिया से होता है टीबी। और अगर मलेरिया की बात करें तो मलेरिया जो है मच्छर से होता है, तो एनाफ्लीज जो मच्छर है उससे होता है ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1817 के पाइका विद्रोह का नेता था? जो पाइका रेबेलियन हुआ था 1817 के अंदर, तो उसका लीडर कौन था ये पूछा है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ पाइका रेबेलियन ऑफ 1817? तो ये हो जाएंगे बक्सी जग बंधु, बक्सी जग बंधु विद्याधारा बोलते थे इनको, विद्याधारा ये इनका नाम था जो लीडर थे। 1817 में हुआ था। पाइका के बारे में बता देता हूँ एक बार आपको पूरा। जो पाइका जो थे ये राजा के पैदल चलने वाले सैनिक हुआ करते थे, पैदल चलने वाले सैनिक। मतलब राजा को मान लो कोई युद्ध करना हो या कुछ भी करना हो तो ये सेना लेकर चलते थे। जो ये सेना होती थी पैदल चलते थे ये लोग। और ये क्या करते थे, जैसे मान लो कि राजा को कभी ज़रूरत पड़ी, किसी के साथ युद्ध करना पड़ा, तो ये चल देते थे और राजा के साथ युद्ध करते थे। और फिर जैसे ही युद्ध खत्म होता था तो राजा इनको जो ज़मीनें देता था, और जो ज़मीन होती थी वो टैक्स फ्री होती थी, उस पर कोई टैक्स कलेक्ट नहीं होता था। राजा कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं करता था क्योंकि ये राजा की आर्मी के अंदर होते थे, इस वजह से टैक्स फ्री होती थी वो लैंड। अभी ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स आए और वो जो लैंड थी उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। तो धीरे धीरे इनको लगा कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, फिर वो टैक्स और बढ़ा। जैसे टैक्स बढ़ा तो इन्होंने धीरे धीरे इसका जो है विद्रोह करना शुरू कर दिया, रेबेलेशन शुरू कर दिया था। तो ये ही था पाइका रेबेलियन मेनली। इसी को बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी एनसीईआरटी के अंदर ऐड करने वाले हैं ये। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो मना कर दिया एनसीईआरटी ने कि ये तो नहीं बोलेंगे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बट ये जो बक्सी जगबंधु और ये पाइका रेबेलियन है इसका चैप्टर ऐड करेंगे अभी एनसीईआरटी के अंदर, जो लेटेस्ट बुक आएंगी उनके अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और हमसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पूरी कम्युनिटी है, वहाँ कोई भी डाउट आए तो आप आपस में डिस्कस कर सकते हो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन भेजना हो या कोई डाउट हो या मेरे से कॉन्टेक्ट करना हो तो आप इस के ऊपर मैसेज कर सकते हो या अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो। जो एग्ज़ाम देकर आए हैं वो लोग टेलीग्राम में सर्च करेंगे। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पद्दकल मंदिर जो है इसका निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो पद्दकल मंदिर की बात हो रही है,
ये मैंने शायद अभी शिफ्ट 2 के अंदर ही करवाया था, नहीं ये नहीं करवाया था, पद्दकल वाला नहीं करवाया था। तो ये हुआ था चालुक्य के समय। चालुक्य जो थे इसके शासनकाल में हुआ था, कब? 7वीं और 8वीं शताब्दी के टाइम पर, 8वीं शताब्दी में। पद्दकल का अर्थ क्या होता था? तो ये मतलब एक तरीके से राज्याभिषेक का पत्थर था, और राज्याभिषेक के लिए काम में लेते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ट द विरूपाक्ष टेम्पल? तो विरूपाक्ष जो मंदिर है ये मैंने सेकंड शिफ्ट के अंदर करवाया था। आपको उस टाइम कहा था कि ये एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए बता रहा हूँ, 2 टेम्पल बताए थे मैंने, उसमें से एक विरूपाक्ष था। तो मैंने बोला था कि आप ये एक बार पढ़ लेना, क्योंकि अभी यहाँ से पूछा है तो ये विरूपाक्ष भी पूछेगा एनटीपीसी, और वो वही अभी थर्ड शिफ्ट के अंदर ही पूछ लिया। तो ये आपको बता दूं, जो क्वेश्चंस अभी रिपीट हो रहे हैं वो 50 to 60% एज इट इज़ रिपीट हो रहे हैं, जो पहले पूछे थे वो ही। तो आप एक बार जितने भी एनालिसिस करवाए हैं वो एक बार पूरा देख लें, वहाँ से पूरा आइडिया लग जाएगा आपको। तो 50-60% यहाँ से रिपीट हो रहे हैं। तो और इसके जो आसपास के फैक्ट हैं वो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। विरूपाक्ष टेम्पल की बात करें तो ये हम्पी के अंदर है। हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटका के अंदर है, कर्नाटका में। और विजयनगर एम्पायर वालों ने बनवाया था, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर वालों ने बनवाया था। कौन थे इस टाइम? तो इस टाइम थे देवराय सेकंड। देवराय सेकंड जो है वो थे इस टाइम पर यहाँ के राजा। कब से कब तक था? 1424, इनके बात कर रहा हूँ मैं, 1424 से 1446 तक शासनकाल था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह के लगभग 80 वर्षीय नेता कौन थे? जो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 का जो वॉर थी तो इसके बिहार से कौन थे नेता? तो ये मैंने करवाया था शायद फर्स्ट शिफ्ट में, या कल करवाया था, जो आपका इसमें हुआ था, जब मैंने बताया था कि बिहार वाला अभी हॉट टॉपिक चल रहा है, बिहार से पूछेगा वो, और बिहार से भी पूछ भी लिया आज, कल करवाया था मैंने ये। जब उसमें बहादुर शाह जफर वाला जो था कि 1857 की क्रांति के नेता पूछा था, उस टाइम कौन थे, तो मैंने बताया था जब, तो उस टाइम बताए थे कि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, बिहार से कौन थे? वीर कुंवर सिंह जो है ये बिहार से थे, कुंवर सिंह बिहार से थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ टू मेक ए न्यू फोल्डर ऑन डेस्कटॉप? जो डेस्कटॉप है इस पर नया फोल्डर कैसे बनाते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है राइट क्लिक, माउस से जाकर कहाँ पे, जो अपना डेस्कटॉप होता है, जो मेन डिस्प्ले ओपन होती है उसके ऊपर। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसे ओपन होगी एक पूरी की पूरी जो भी है, तो फोल्डर, पर्सनलाइजेशन, डिस्प्ले सेटिंग, इस तरीके से कुछ कुछ आएगा, रिफ्रेश वगैरह। तो जब ये ओपन होगी तो इसके अंदर आप जाना न्यू के ऊपर, यहाँ न्यू करके होगा तो वहाँ लिखा हुआ आएगा न्यू फोल्डर। तो ऐसे करते हैं अपन न्यू फोल्डर को ओपन। बाकी बात करें कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं हर शिफ्ट के अंदर। और अगर इसकी शॉर्टकट की पूछा होगा आपके, तो शॉर्टकट की हो जाएगी Ctrl+Shift+N, जो है ये शॉर्टकट की हो जाती है न्यू फोल्डर ओपन करने की डेस्कटॉप के ऊपर। आगे चलते हैं। मैं बता दूं एक बार, कंप्यूटर से पूछ रहा है 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर से, 2 से 3 क्वेश्चन साइंस के आस देखने को मिल रहे हैं। करंट अफेयर जो है वो पूछ रहा है 8 क्वेश्चन के आसपास, 8-9 क्वेश्चन। और ओवरऑल अगर बात करें जीके जीएस का क्या लेवल रहा, तो जीके जीएस का जो है वो मॉडरेट की साइड में बताऊंगा मैं थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा टफ आया है ये। बात करें मैथ की, मैथ भी थोड़ी कैलकुलेटिव थी, तो ये भी थोड़ी सी टफ बोल सकते हैं। तो ओवरऑल अपन बात करें तो पेपर का लेवल जो है ये मॉडरेट था। मॉडरेट से स्लाइटली आप टफ भी बोल सकते हो, कुछ लोगों को इजी लगेगा, तो मॉडरेट ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी बात करें मैथ में कहाँ से टॉपिक आए थे, कौन कौन से पढ़ने हैं आपको, तो मैथ का बता दूं, मैथ में आप कर लेना जो एक तो जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है यहाँ से देखने को मिले 2 क्वेश्चन के आसपास। एसआई और जो सीआई है यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं।
और जो प्रॉफिट एंड लॉस है यहाँ से देखने को मिले हैं 2 से 3 क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन से देखने को मिले हैं 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से। टाइम एंड वर्क जो है यहाँ से देखने को मिले हैं 2 क्वेश्चन। और बात करें अपन रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर अपने को देखने को मिले हैं सीटिंग अरेंजमेंट से। बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, ये मेनली फोकस्ड है, मतलब अंडर वो ग्रेजुएशन वाले में भी इसी के ऊपर फोकस था, अभी भी इसी के ऊपर। 4 से 5 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से देखने को मिले हैं। कोडिंग डिकोडिंग से देखने को मिले हैं 2 से 3 क्वेश्चन। और नंबर सीरीज से देखने को मिले हैं 2 से 3 क्वेश्चन, नंबर सीरीज से देखने को मिले हैं। बाकी मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है वहाँ से देखने को मिले हैं 2 से 3 क्वेश्चन। मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है यहाँ से देखने को मिले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर जाना। ये सारी मेहनत आपके लिए करी जाती है। हमसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। वहाँ टेलीग्राम ग्रुप में जो भी लोग हैं वो सारे आपस में डिस्कस कर सकते हो, आपके कोई डाउट आए तो उनसे। और आपको इसका टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है ये कमेंट सेक्शन के अंदर पिंड मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।